गुड मॉर्निंग 6th क्लास, आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैंब्रिज स्कूल। बच्चे हमने ये 2 चैप्टर पढ़ा था जुम्मन। आज बच्चे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर बच्चे 15 पे आ जाइए। सबसे पहले है बच्चे गा। 1 क्वेश्चन MCQ और 2 हम कर चुके थे। अब आते हैं हम गा क्वेश्चन पे। वाक्यों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सबसे पहले है, वे दशहरे से पहले घर के बच्चों के कुर्तों की नाप लेने आए थे। तो इस पंक्ति में वे किसके लिए प्रयोग किया गया है? बच्चे वे जुम्मन आए थे किसके घर? लेखक के घर कुर्तों की नाप लेने के लिए। तो वे प्रयोग किया गया है जुम्मन के लिए। अगला है, बड़े होकर मेरे पिताजी मुख्तार हो गए। मुख्तार का अर्थ होता है वकील, और शहर में रहने लगे। तो इस पंक्ति में किसके पिताजी के बारे में बात हो रही है? बच्चे राइटर के पिताजी के बारे में बात की जा रही है, वंशीधर श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वंशीधर श्रीवास्तव के पिताजी के बारे में। ठीक है। अगला है, लेकिन काम कम हो या अधिक, जुम्मन को कभी किसी ने काम जल्दी करते नहीं देखा। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? बच्चे आप जानते ही हो, जो जुम्मन थे वे अपने काम को बड़ी तसल्ली से करते थे, तो वो अपने काम में जल्दीबाजी नहीं करते थे। अब बच्चे ये जो गा क्वेश्चन है, ये आपको हिंदी रीडर की नोटबुक में करना है। पार्ट ऊपर लिखोगे 2 जुम्मन, गा उतारोगे, वाक्य को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ब्लैक से लिखोगे, ये भी ब्लैक से लिखोगे, ये पंक्ति भी ब्लैक से लिखोगे, फिर उत्तर लिखोगे, फिर इसका आंसर बच्चे इस तरीके से लिखोगे। ठीक है। जुम्मन के लिए ये प्रयोग किया गया है। ये बच्चे आपका आंसर है। 1, 2 और 3। ठीक है। सेकंड का था, वंशीधर श्रीवास्तव के पिताजी के बारे में बात हो रही है। थर्ड था, इन पंक्तियों का अर्थ है कि काम कितना भी हो वह अपना काम तसल्ली से करते थे। बच्चे ये 3 आंसर हैं। इनके आंसर आप अपनी नोटबुक में करोगे। तीनों के पहले क्वेश्चन लिखोगे, एक क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखोगे। जब एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए, एक लाइन छोड़ के सेकंड वाला आप करोगे, फिर सेकंड कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन आंसर, फिर एक लाइन छोड़ के थर्ड वाला करोगे। ऐसे ही इन क्वेश्चनों में करना है। चलो अब इन क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जुम्मन कौन थे? तो जुम्मन एक दर्जी थे। इसका आंसर लिखेंगे, जुम्मन दर्जी थे। सेकंड है, लेखक ने जुम्मन की रूपरेखा का वर्णन किस प्रकार किया है? तो लेखक ने जुम्मन की रूपरेखा का वर्णन इस प्रकार किया है, लुंगी के ऊपर मलमल का कुर्ता, मतलब मुलायम सा, सिर पर दुपलिया, लखनवी टोपी। जैसे बच्चे मैंने पिक्चर में बताई थी लखनवी टोपी किस तरह प्रकार की होती है, जिसके नीचे से निकले हुए अनेक सवारे हुए लंबे लंबे गंगा जमुनी बाल, चेहरे पर दाढ़ी, कंधे पर कपड़ा, नापने का फीता और दाहिने हाथ में दर्जियों की कैंची। बच्चे इसमें भी ऐसे करना है, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के फिर एक लाइन छोड़ देनी है। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करोगे, एक लाइन छोड़ देनी है। सुंदर राइटिंग में करना, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना और ब्लू से आंसर लिखोगे आप। थर्ड है, जुम्मन हमेशा व्यस्त क्यों रहते थे? जुम्मन अच्छी सिलाई के कारण 12 महीने काम करते थे। 12 महीने क्या होते हैं? जो साल में 12 महीने होते हैं, पूरे साल ही काम करते थे। और त्योहारों पर तो उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए व्यस्त रहते थे। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप करोगे। अगला है, जुम्मन के घर का खर्चा किस प्रकार चलता था? तो बच्चे जुम्मन का घर, जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि गांव वाले कुछ ना कुछ वस्तुएं दे जाते थे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जुम्मन के घर का खर्च गांव वालों के द्वारा दी गई सिलाई के बदले में अन्य वस्तुओं से चलता था। जैसे कोई उन्हें दूध
दही दे जाता, तो कोई उन्हें अनाज आदि ज़रूरत का सामान दे जाता था, जैसे कि छत बनाने के लिए सामान दे जाता था, कोई लस्सी दे जाता था, कोई उपले दे जाता था, कोई अनाज डाल जाता था। तो उनका बच्चे को पैसे तो लेते नहीं थे, कोई अपनी मर्ज़ी से पैसे दे जाए तो ले लेते थे, नहीं तो अधिकतर लोग कुछ ना कुछ सामान पहुँचा दिया करते थे जुम्मन के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने जुम्मन के घर की व्याख्या किस प्रकार की है? तो लेखक ने जुम्मन के घर की व्याख्या इस प्रकार से की है, जुम्मन के घर के बाहर 1-2 बकरियां बंधी थी, उनके घर के बाहर जो तख्त पड़ा था वह भी कई जगह से टूटा गया था, क्योंकि जब यहाँ अधिक भीड़ हो जाती थी तो उनके ग्राहक इस पर बैठा करते थे। बच्चे, जुम्मन के घर इतनी भीड़ हो जाती थी क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा था, तो कुछ खड़े रहते थे, कुछ लोग तख्त होता था लकड़ी का, उस पर बैठ जाया करते थे। नेक्स्ट है, अंत में जुम्मन को क्या महसूस होने लगा और क्यों? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो बच्चे, अंत में जुम्मन को महसूस होने लगा कि बदलते ज़माने के साथ उनके सिले हुए कपड़ों की अब कदर नहीं रही, क्योंकि गांव के लोगों को विलायती कपड़े पसंद आने लगे हैं और हथकरघे मतलब हाथ से बने हुए जो तैयार मोटे कपड़े होते थे वो लेने बंद कर दिए। साथ ही आस पास पड़ोस में जब शादी ब्याह होता तो कोई उन्हें पूछता नहीं था, जिस कारण उन्हें दुख होता था। बच्चे, ये आप क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करना है, जैसे मैंने बताया है गा। बच्चे, ये वाला जो मैंने ये बताया है, ये वाला 1 पेज पे करोगे बच्चे, ये ठीक है, 1 या 2 पेज पे जितने पे भी आता है, और ये वाला नेक्स्ट पेज पे करोगे, क्योंकि पार्ट 2 डाल के ये वाला करना है, चाहे अगले पेज पर आए आपका। और ये भी बच्चे आज की डेट डाल के नेक्स्ट पेज पे करना है, पार्ट ऊपर 2 डालोगे, जुम्मन लिखोगे, डेट डालनी है, और बच्चे सुंदर राइटिंग में करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। और बच्चे, मैं इसकी PDF भी भेज दूंगी, PDF के द्वारा आप अच्छी तरह उतार सकोगे। थैंक यू।